भगवान शिव क्यों धारण करते हैं चंद्र, भस्म, बाघंबर और नाग? जानने के लिए वीडियो के भाग 2 में देखें। क्रमशः एक अन्य कथा। एक समय भगवान गणेश जी भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना कर रहे थे। उसी समय चंद्रदेव देवी रोहिणी के साथ वहां से जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि गणेश जी पर पड़ी तो वो गणेश जी का शरीर देखकर गणेश जी का परिहास उड़ाते हुए कहते हैं, देखो ये कितने विचित्र प्रकार के हैं, ना नर ना पशु और ना ही देव जैसे लगते हैं। और ये कहकर तीव्र स्वर में हंसने लगे, जिससे गणेश जी क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को शाप दे दिया कि जिस काया पर तुमको इतना अभिमान है वो काया क्षयग्रसित होकर क्षीण हो जाए। तब चंद्रदेव को इस विपदा में देखकर देवी रोहिणी ने महादेव की आराधना की और महादेव ने चंद्रदेव को अभय प्रदान किया। लेकिन आज भी अमावस्या को चंद्रदेव पूर्ण रूप से क्षयग्रसित होते हैं तथा पूर्णिमा को अपने संपूर्ण यौवन की प्राप्ति करते हैं। भोलेनाथ के गले में लिपटे हुए नाग को देखकर यकीनन आपके मन में भी प्रश्न आता होगा कि आखिर क्यों शिव जी अपने गले में नाग को स्थान देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वह सदैव ही उनकी भक्ति में लीन रहते थे। देवताओं और राक्षसों ने सागर मंथन का कार्य आरंभ किया, तब रस्सी के रूप में नागराज वासुकी को उपयोग में लाया गया था। मंदार पर्वत से घर्षण के कारण उनकी काया लहूलुहान हो गई, वे घायल भी हो गए थे। सृष्टि के नव निर्माण के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने ये कार्य किया। उनका समर्पण भाव को देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने संपूर्ण नाग समाज को कायाकल्प का वरदान दिया। तभी से हर 6 मास में सर्प अपनी काया बदलते हैं। साथ ही वासुकी को अपने गले से लिपटे रहने व अमर होने का वरदान भी दिया। इस तरह नागराज वासुकी अमर भी हो गए। नाग, चंद्रमा, त्रिशूल की ही तरह भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म और बाघंबर भी धारण करते हैं। इस विषय में मान्यता है कि शिवजी को मृत्यु का स्वामी माना गया है। भगवान शिव शव के जलने के बाद बची भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। इस प्रकार शिवजी भस्म लगाकर संसार को ये संदेश देते हैं कि हमारा ये शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमें अपने शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि देवों के देव महादेव अपने शरीर पर शेर की खाल क्यों धारण करते हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक पौराणिक कथा छिपी हुई है। आइए जानते हैं इस कथा को। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था, तब वे आधे नर और आधे सिंह के रूप में थे। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भगवान नरसिंह बेहद क्रोध में थे और शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे, जिससे धरती का संतुलन बिगड़ने लगा था। तब शिवशंकर जी ने अपने एक अंश अवतार को उत्पन्न किया जिसका नाम वीरभद्र था। तब उन्होंने नरसिंह अवतार से प्रार्थना की कि वो अपना क्रोध त्याग दें, लेकिन नरसिंह नहीं माने। तब शिवजी के अंश अवतार वीरभद्र ने शरभ का रूप लिया। ये गरुड़, सिंह और मनुष्य का मिश्रित रूप था। शरभ ने नरसिंह भगवान को अपने पंजे से उठा लिया। वे भगवान नरसिंह पर अपनी चोंच से वार करने लगे। इनके वार से नरसिंह भगवान घायल हो गए और उनका क्रोध भी शांत हो गया। तत्पश्चात भगवान नरसिंह ने शरभ अवतार भगवान शिवशंकर से क्षमा याचना की और अपना ये रूप त्याग कर वापस श्री हरि नारायण में समाने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे अपने आसन के रूप में नरसिंह के चर्म को स्वीकार करें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी के शरीर में नरसिंह भगवान मिल गए और शंकर जी ने इनके चर्म को अपने आसन के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि भगवान शिव बाघ की खाल पर बैठते हैं और पहनते भी हैं।